आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब से अपील करना चाहता हूं और बिहार और महाराष्ट्र की ओर ध्यान देना का आग्रह करता हूं। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से अपील है, महाराष्ट्र में लगभग 50 FIR हुआ है सिर्फ और सिर्फ ड्रग के मामले में। 50 से अधिक और एकाध 100 आदमी गिरफ्तार हो गए हैं। कल भी वहाँ के कैबिनेट मंत्री का दामाद समीर खान साहब गिरफ्तार होते हैं और अंजना जी हैं 200 किलो ड्रग पकड़ाया है और लोअर कोर्ट में ही वहाँ की पुलिस की व्यवस्था से लोअर कोर्ट में ही जमानत हो जाता है। यह जो व्यवस्था है और ये इसके पहले रिया चक्रवर्ती जी के बारे में NCB प्रमुख साहब ने, अस्थाना साहब ने कहे थे, यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लायर है, ड्रग का सौदा करती है और अगर जमानत होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री के सहयोग से अस्थाना साहब का स्थानांतरण हो जाता है, इनको CBI में भेज दिया जाता है और फिर CBI में विवाद होता है तो फिर इसमें आ जाते हैं, NCB में आ जाते हैं। ये जो ड्रग का जो व्यापार है इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, कि शिवसेना हो कि NCP हो कि कांग्रेस हो, इसमें बहुत सारे लोग हैं और इससे भी अधिक जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो भारत का हित नहीं देखना चाहते हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, उनके दिशा निर्देश पर वहाँ पर ड्रग का सप्लाई होता है। ड्रग का सप्लाई होता है वहाँ पर और लोअर कोर्ट में ही जमानत भी हो जाता है बड़े बड़े आदमी का। अब क्या किया जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और जिया खान की हत्या होती है 13 में और 8 जून को दिशा सालियान की हत्या होती है और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। लेकिन एक भी अपराधी नहीं पकड़ाता है, एक भी व्यक्ति पर FIR तक नहीं होता है, एक भी व्यक्ति। और ड्रग का देखिए, अब ईडी वाले का देखिए, सरनाईक साहब, संजय राउत राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी वर्षा राउत और अनेकों व्यक्ति, सबका धंधा देखिए, कोई ड्रग में तो कोई ईडी का बैंक घोटाला में, और सब हम सबसे बड़े ईमानदार हैं और हम सबसे बड़े ईमानदार हैं, ये सारे लोग कहते हैं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह है, सुप्रीम बम्बई हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश स्वस्थ सबल और अच्छे हैं, न्यायप्रिय भी हैं और मुख्य न्यायाधीश तो और अधिक हैं, बहुत अच्छा निर्णय भी देते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा हर जिला में
महाराष्ट्र के हर जिला में हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनको उस जिला से त्याग कर दीजिए और वहाँ के निर्णय जो जिला में निर्णय होता है और उस सब को निर्णय को समीक्षा वहाँ करते रहे। और जमानत पर जितने भी छूटे हैं अपराधी, जमानत पर जितने भी छूटे हैं, जैसे सलमान खान को काले हिरण मारने में उनको 5 वर्ष की सज़ा हुई है और सुशांत सिंह राजपूत को तंग और तबाह करने में किस तरह का वीडियो पोस्ट करते हैं सो देख लिया जाए। जितने भी अपराधी को वहाँ पर बेल मिला है सबका बेल को रद्द कर दिया जाए और जब तक बेल को रद्द कर दिया जाए सारे अपराधियों का, और एनसीबी हो या ईडी हो, एफआईआर हो, सजा सुनने के बाद ही जमानत रिहाई हो सकता है। जमानत नहीं देने, जमानत रद्द कर देने का आपका आदेश होगा तो बम्बई हाई कोर्ट भी मानेगी बात और लोअर कोर्ट का तो कोई बात ही नहीं है। जितने भी अपराधी हैं, जो अपराध बनता है उस पर तत्काल वहाँ की पुलिस एफआईआर तुरंत करे या हाई कोर्ट के संबंधित जिला के कंट्रोल में रहना चाहिए। और जितने भी अपराधी हैं ये भारत को तहस नहस करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने के लिए लोग सोच रहे हैं। और राजनीति है, प्रजातंत्र है और आगे आगे बोलते हैं। अक्षय कुमार जी महान फिल्म इंडस्ट्रीज के महान हीरो हैं और वह एक फिल्म बना रहे हैं जो रामेश्वरम सेतु सत्य है या काल्पनिक है। ये हमारी संस्कृति को तोड़ने का अधिकार, हमारी संस्कृति और सभ्यता और हमारे आराध्य आस्था पर इनको कौन सा अधिकार दिया गया है जो ये फिल्म बनाएंगे। पहले फिल्म उद्योग में ही रणबीर कपूर जी, दीपिका पादुकोण पद्मावती पर फिल्म बना चुके हैं। आमिर खान साहब ये महाभारत पर फिल्म बनाए हैं, वहाँ पर महाभारत में। और सैफ अली खान साहब ये रामायण पर बना रहे हैं फिल्म। ये कोई हिंदू है इसमें और कोई मुसलमान है, लेकिन सबों को मैंने पहले भी कहा ये अंतर्राष्ट्रीय जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके मुताबिक ये लोग चलते हैं। किसी के धर्म महात्मा गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा लेख में लिखे हैं जो मैं अपने धर्म की रक्षा और अपनी पत्नी की रक्षा मैं अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। इनको कौन सा अधिकार दिया गया है? इसलिए यहाँ पर जितने भी ये जो हमारे धर्म हिंदू धर्म में जो फिल्म बनाने के लिए सोचते हैं, चाहे अक्षय कुमार जी हो, सैफ अली खान हो, आमिर खान हो, इन पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। केंद्र की सत्ता भी, संबंधित मंत्री भी और बिहार महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उनको भी, और ड्रग मामले में सारे लोगों पर जो अपराध है सारे जमानत रद्द कर। और आप इनका देखते रहिए, एक भी आदमी का जमानत नहीं होगा। अगर जमानत मिल जाता है तो वहीं से अपराध शुरू होता है। अब मैं बिहार की ओर आना चाहता हूँ। बिहार जो है, जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, 11 बच्ची की हत्या हुई थी और 34 के साथ बलात्कार हुआ था। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पर संज्ञान लिए थे और ट्रायल होते रहा। मंजू देवी हथियार के साथ बिहार सरकार में मंत्री भी थी, हथियार के साथ पकड़ाई भी थी, जमानत भी हो गया बिहार में और रिहाई भी हो गया। और लोअर कोर्ट के कोई माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, इस पर जजमेंट भी दिए
लेकिन 4th ग्रेड के स्टाफ को, और उन्होंने भी टिप्पणी की लड़की का सप्लाई यहाँ से होता था, लेकिन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। जब अपराध अखबार में निकला तो संज्ञान लिए, लेकिन उसके बाद तो कोई इस पर नजर रखे नहीं। अब बिहार सरकार तो अपने हितैषियों के लिए तो बचाए। दूसरा, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी आज चारा घोटाले में आरोपित हैं, जेल में बंद हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी 5 से ही आज तक जेल में बंद है। एक भीड़ ने डीएम जी की कृष्णैया की हत्या कर दी थी और उसे मुख्य आरोपी आनंद मोहन जी बनाए गए और आज तक वह जेल में बंद हैं। लेकिन रूपेश सिंह की कल हत्या हुई है। बिहार में इंडिका के एजेंसी के थे रूपेश कुमार सिंह की हत्या होगी, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी 89 में बूथ पर इलेक्शन में दिन के उजाले में इन्होंने भी क्राइम किए थे और मामला को लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी लटका दिए। वह एक भी FIR नहीं। बिहार में एक मंत्री त्यागपत्र दिए, बिहार सरकार में माननीय मंत्री, और एक मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, वह उनकी पत्नी बैंक से घोटाला की चीट किए तो हाई कोर्ट उनको जमानत नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जमानत लिए और CBI इस केस में जांच करती है, तो सुप्रीम कोर्ट गए, केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इधर अशोक चौधरी जी को मंत्री बना दिया गया। अब बिहार सरकार कहती है भारत कल सोचेगा, लेकिन बिहार हम उससे ज़्यादा विकास करते हैं। और 3300 करोड़ का सृजन घोटाला है, 3300 करोड़ का, एक भी मंत्री पर FIR नहीं हुआ है। छोटे छोटे सुपरवाइजरी पदाधिकारी, BPSC नहीं, छोटे छोटे पदाधिकारी वो सब जेल में हैं। 3300-3400 करोड़ का सृजन घोटाला का केस है यहाँ पर। और बिहार सरकार, अब बिहार सरकार की और बात देखिए, पहले भी बिहार में जो चुनाव हुआ है, अभी मुख्य सचिव का एक पद होता है, सबसे बड़ा लोक सेवक में सबसे बड़ा पद होता है। वो भी सेवा रिटायर कर गए, सेवा विस्तार हो रहा पर है, फिर बिहार सरकार इनको सेवा विस्तार दे रही है। और इसके पहले जो निर्वाचन आयोग थे, फर्स्ट पदाधिकारी के सेकंड पदाधिकारी, उनका भी अवकाश ग्रहण किए थे, अवकाश ग्रहण कर चुके थे, उनको सेवा विस्तार दे करके बिहार चुनाव प्रभारी में रखा गया था। बिहार में जो अपराध की घटना हो रही है वह बम्बई से भी अधिक, और सत्ता के जो संलिप्त बैठे हुए व्यक्ति हैं अपने अपने अपराधियों को, जैसे मंजू वर्मा को हथियार के साथ भी गिरफ्तार होती है तो उनको जमानत हो जाता है, और सैकड़ों अपराधी, रूपेश सिंह की हत्या होती है, सारे अपराधियों का जमानत को रद्द किया जाए। और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय बहुत अच्छे हैं, लेकिन और सब न्यायाधीश भी अच्छे हैं, लेकिन उन न्यायाधीश को, राज्य का कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हर जिला में देखभाल करने के लिए उनको अधिकार देना चाहिए, और जितने भी जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं सबको रद्द कर देना चाहिए। और जब तक सजा नहीं होती है तब तक जमानत नहीं हो सकती है। सत्ता में बैठे सभी लोगों को जमानत आसानी से मिल जाती है, सत्ता पक्ष के लोगों को। अब विरोधी दल के लोगों पर छोटी बात को दिल्ली बम्बई की तरह अर्नब गोस्वामी के पर, सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर
वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने प्रोटेस्ट लगाए थे मुंबई हाई कोर्ट में, इस कारण से उसके ऊपर केस हुआ था। तो यह बात भी है, इसीलिए धन्यवाद।